मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता। नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स पर्सन हों या फिर ऑफिस गोइंग जेंट्स या लेडीज़, सबके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खासकर उम्र बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल मास गिरने लगता है अगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज पे ध्यान ना दिया जाए तो। लेकिन इसके साथ साथ एक और गलती हो जाती है। कई बार स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना भूल जाते हैं। बिफोर और आफ्टर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। मसल कई बार इतनी टाइट हो जाती हैं और स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मसल अकड़ने लगती हैं। तो मसल्स जब अकड़ने लगती हैं तो बॉडी में मसल्स में स्ट्रेंथ होते हुए भी कई बार अननेसेसरीली पेन आने लगते हैं, दर्द आने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये दर्द कहाँ से आ रहे हैं जबकि हम डेली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। वो गलती है हमारी लैक ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की। तो इसलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स एक्सरसाइज ऑन द बेड। ये एक्सरसाइज लाइंग पोजीशन में करनी है। बड़ी उम्र के लोग लाइंग पोजीशन में एक्सरसाइजेस में काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर वो खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं तो उनको बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अनईजी फील करते हैं, बैलेंस बिगड़ता नज़र आता है, इसलिए वो एक्सरसाइजेस से टलने लग जाते हैं। तो ये लाइंग पोजीशन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। वीडियोस को शेयर करें ताकि ये वीडियोस दूसरों के लिए भी हेल्पफुल साबित हों, औरों की भी हेल्प कर सकें। इस एक्सरसाइज के लिए दोनों घुटनों को मोड़ना है, फिर एक पैर की थाई को पीछे से हाथों से पकड़ना है, ऊपर उठाइए, ऐसे हाथों से पकड़कर आप पैर को सीधा करना है ऊपर। बस आपका पैर इतना ही सीधा हो पाता है। अगर इतना ही सीधा हो पाता है तो पंजे को अंदर खींचे। ये अब कहाँ स्ट्रेच आया, आपके हाथ के नीचे स्ट्रेच आ रहा है, काफ में स्ट्रेच आ रहा है ये वाला, और नीचे थाई में हाथों के नीचे स्ट्रेच महसूस कर पा रहे हैं आप जी। तो इस स्ट्रेच को आप 30 सेकंड्स तक होल्ड करें। अगर शुरू में आपसे 30 सेकंड्स होल्ड नहीं होता तो आप 10 सेकंड्स होल्ड के साथ 5 टाइम्स एक्सरसाइज को रिपीट करें, इस स्ट्रेच को रिपीट करें। पंजे को और अंदर खींचिए, कोशिश करो घुटना और सीधा करने की। वेरी गुड। अब पंजे को अंदर खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे घुटना मोड़ के वापस नीचे रखिए। अब दूसरा पैर उठाइए, इसी तरह से थाई के पीछे से हाथों से पकड़ना है। घुटने को जितना सीधा आप कर सकती हैं बिना पंजा मोड़े, पहले पंजा नहीं मोड़ना है, सीधा कीजिए, पूरा ऊपर स्ट्रेट करने की कोशिश करें। वेरी नाइस। जरूरी नहीं है कि आपका पैर एकदम से सीधा जाए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करनी है। अब आप मैक्सिमम अपना पैर सीधा कीजिए जितना आपसे हो पाता है। कई लोगों से कम हो पाएगा, कई बिल्कुल सीधा कर लेंगे घुटना मोड़ने के साथ साथ। आप पंजे को अंदर खींचो। पंजे को अंदर खींचते ही आपकी काफ और हैमस्ट्रिंग दोनों में अच्छे वाला स्ट्रेच फील होगा। आपको हाथों के नीचे स्ट्रेच फील हो रहे हैं जी? एग्जैक्टली कहाँ स्ट्रेच फील आ रहा है आपको? वेरी नाइस। ठीक है, 10 सेकंड्स के लिए इसको अभी होल्ड करें। आप 30 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंजे को अंदर खींच कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये वाला स्ट्रेच उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है, जिनको ऊपर से डिस्क की वजह से, नस दबने की वजह से रेडिएटिंग पेन है। बस उसमें पंजा अंदर बाहर वो बार बार करें, पंजा अंदर बाहर ऐसे, तो उनको जितना हल्का फुल्का स्ट्रेच आना होगा वो आ जाएगा। क्योंकि जब आपकी डिस्क की वजह से नर्व कंप्रेशन है तो उसमें आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं करना होता है, उससे पेन बढ़ जाता है। तो ये बेस्ट स्ट्रेच है, इसलिए नर्व मोबिलाइजेशन भी है और एक तरह से स्ट्रेच भी है। तो डिस्क वाले पेशेंट के लिए, जिनको रेडिएटिंग पेन पैरों में नीचे तक आता है, उनके लिए ये बेस्ट स्ट्रेच है।
इसका एक और भी तरीका है, वो उन लोगों के लिए है जिनको पैरों में रेडिएटिंग पेन नहीं है, सिर्फ मसल्स की टाइटनेस है। उसमें आपने किसी चुन्नी की हेल्प लेनी है, कोई बेल्ट यूज करनी है या कोई भी स्ट्रैप यूज करनी है, पैर ऊपर तक उठाना है और उसको पंजे को अंदर खींचना है। इस तरह से कोई भी बेल्ट या आप अपने घर में चुन्नी या कोई भी स्ट्रैप इस तरह से बनाकर अपने पैर के नीचे, तलवे के नीचे रखें। इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करें। अगर आपकी मसल्स ज्यादा टाइट हैं तो आप दूसरे घुटने को मोड़ कर रखिए। ये बात, ऊपर उठाइए पैर को। वेरी गुड। अब थोड़ा सा बेल्ट को नजदीक से पकड़िए, पंजे के पास से। वेरी गुड। आप पंजे को अंदर खींचिए। उसी तरह से 30 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। अगर 30 सेकंड्स होल्ड नहीं होता तो आप 10 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे लेकर आइए। और अगर आपकी मसल्स बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो दूसरा पैर सीधा करके कीजिए। दूसरे पैर में बेल्ट डालिए। इस तरह से ऐसे चेंज करें। गुड। तलवे के नीचे आपकी मिड में आपकी बेल्ट होनी चाहिए। ये इस तरह से दूसरे पैर को सीधा करके देखिए। इसमें थोड़ा सा कम पैर सीधा होगा लेकिन स्ट्रेच ज्यादा अच्छा आएगा। पंजे को अंदर खींचें और खींचें, बेल्ट को खींचें अच्छे से। 1 2 3 4 5। नी को सीधा रखें। 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग से ही आप नी को सीधा रखिए, बीच में जाके सीधा नहीं करना है कि आप गिनती गिनने लगे, स्ट्रेच आने लगा, उसके बाद आप काउंटिंग करते करते घुटने को सीधा करें। पहले ही मैक्सिमम घुटना सीधा रखिए, चाहे पैर कितना भी ऊपर उठता है। अगर आपका पैर इतना भी ऊपर उठता है तो भी पंजे को आप ऊपर खींचिए। धीरे 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 आपका पैर भी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर जाने लगेगा। अच्छे से मसल्स लेंथ इंक्रीज करेगी, मसल्स की लेंथ इंक्रीज होगी तो पूरा 90 डिग्री वाला एंगल आपका आ जाएगा। इस एक्सरसाइज को अगर आप 30 सेकंड्स के साथ करते हैं तो 3 टाइम्स, दोनों पैरों की 3 टाइम्स एनफ होगी स्ट्रेचिंग। और अगर आप 10 सेकंड्स के लिए करते हैं तो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम तो रिपीट कीजिए, ताकि अच्छे से ब्रेन तक मैसेज जाए कि आप स्ट्रेच कर रहे हैं। अदरवाइज 1-2 करके छोड़ देंगे तो ब्रेन उसको कैच नहीं करेगा और आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।